आप ये बताइए कि लाइफ अगर आपकी एक अच्छे लेवल पे है, आप अच्छी सैलरी पाते हैं, अच्छे लेवल पे आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो क्या आपको और ऊपर जाने की नहीं सोचनी चाहिए और उससे अच्छा करने की नहीं सोचनी चाहिए? मुझे तो नहीं एक कोई रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं करना चाहिए। किससे मोह माया करना है? इस शरीर से मोह माया करना है? ये ऐसे ही रहेगा? आप लोग भी खुद सोचिए, क्या हम लोग ऐसे ही रहेंगे? नहीं रहे तो ओ प्राइवेट है, अच्छा हम मुझे लगा कि सरकारी है। सरकारी नहीं हुआ तुम्हारा भी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबके बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप सब मुझसे पूछ रहे हैं और मैंने वो सारे प्रश्न देखे तो कुछ एक बहुत ज़रूरी टॉपिक मुझे लगा। मैंने सोचा कि इससे आप लोगों को मतलब बहुत अच्छा खासा इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो चलो इस पर मैं अपना सुझाव देने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि एक टाइम में मैं भी ऐसे जाल में फंसी हुई थी। जैसे अभी आप लोग एक जाल में उलझे हुए हैं ना, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से कुछ सही करने का प्रयास करते, दूसरी तरफ से उलझ जाती है ज़िंदगी। यही हो रहा है ना। तो ऐसा मेरे साथ भी ऐसे ही सेम कंडीशन थी। तो किस तरह से धीरे धीरे अपने आप को एक सही रास्ते पर लाना और चीज़ों को समझ के, जो चीज़ें हमारे आँख के सामने हम समझ नहीं पाते हैं, उसको समझ के अपनी ज़िंदगी को एक रास्ते पे लाना, ये कैसे करेंगे? तो आज मैं इसी पे आपसे बात करती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि बाकी लोग भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, कुछ अच्छा लगे तो लाइफ में कर सके अपने। तो देखिए, आप लोगों के प्रश्न क्या थे ना? प्रश्न तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं उसमें से एक दो प्रश्न लेती हूँ। तो आपके प्रश्न थे कि दीदी, जब आपकी जॉब जो प्राइवेट में थी, जब आप प्राइवेट जॉब करती थी, पढ़ाती थी स्कूल में, तो उसमें भी आप टॉप लेवल में थी और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी थी। मैंने अपने स्टोरी में शेयर किया था कि लास्ट में मुझे 28,000 पे जॉब मिल गई थी। तो जब आप प्राइवेट एक बहुत अच्छे स्कूल में थी और आपकी जॉब मतलब आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, तो फिर आपको सरकारी नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? यही सारे प्रश्न थे। और भी बहुत सारे थी कि सरकारी नौकरी क्यों, प्राइवेट जॉब में भी तो लोग इससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा लोग मुकाम हासिल कर ले रहे हैं, तो सरकारी नौकरी के पीछे हम क्यों पड़े हैं? तो आज मैं इसी बात करने वाली हूँ कि प्राइवेट या सरकारी, क्यों हम सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा जोर देते हैं, क्यों हम सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, और मेरा क्या रीज़न था। वाकई में मुझे तो अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, लेकिन वो बड़ी संघर्ष के बाद मिली थी। ऐसा नहीं था कि वो मेरे संघर्ष से नहीं ऐसे मिल गया था। मतलब एक होता है ना कि करते करते वहाँ तक, है ना। और जब आप करने लगते हैं, जब आपको सफलता मिलने लगती है ना, तो आपका मनोबल बढ़ने लगता है। जो लोग आगे इस तरह से बढ़े हैं वो समझ सकते हैं इन चीज़ों को, तो उनको लगता है कि और भी आगे किया जाए, और भी आगे किया जाए। मेरा क्या रीज़न था, मैंने क्यों सरकारी नौकरी की? तो जानते हैं, मैं भी संतुष्ट थी। अब जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि आपको क्या ज़रूरत थी, तो मैं भी संतुष्ट थी अपने उतनी सैलरी में और अच्छे स्कूल में थी। किसी से बताने में भी अच्छा लगता था कि मैं प्राइवेट स्कूल में ही हूँ, लेकिन मैं मिशनरी में थी, तो मैं वहाँ पे पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छा माहौल भी था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ये था कि चलो ठीक है, लाइफ ऐसे कर जाएगी। लेकिन मैं सही बताऊँ ना कि जितना भी मैं पाती थी, 28,000 हो, 30,000, 32-35 जो भी होता है, आप लोग भी जानते हैं कि इससे बस आप जी सकते हैं। ये कहिए कि आप बहुत शौकीन हैं और आपने एक बहुत अच्छा सा ख्वाब देखा है कि आपको एक तो साबित भी करना है, लाइफ बड़ी टिपिकल चल रही है, आपको अपने आप को साबित भी करना है, और आप शौकीन मिजाज के हैं। जैसे आपको चाहिए सब कुछ अपनी मेहनत से, दूसरे से किसी से मांग के नहीं। आप चाहते हैं कि आप खुद कुछ बनाएं, अपना करें। अगर आप इस टाइप के हैं तो आप देखेंगे ना कि इतनी सैलरी जो होती है ना, वो उसमें आपका गुजारा नहीं हो पाएगा। उसमें बस आप जी सकते हैं, अपनी बहुत जो ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरतें हैं ना, उसी को आप पूरा कर सकते हैं। आप अगर आपके बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप तो जान ही सकते हैं कि उनकी फीस, पढ़ाई लिखाई, बहुत कुछ। तो मेरा भी मतलब इतना था कि मेरा भी बच्चा एक है, वो पढ़ता था। और भी अपने भी, जैसे मेरा कुछ शौकीन मिजाज भी है कि मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, अच्छा करूँ, मैं कुछ अच्छा अपने बल पे मैं कर सकूँ, ताकि कहीं से किसी को ये ना लगे कि ये नहीं कुछ कर पाई। और अपने लिए भी, दूसरों को क्या, अपने लिए भी। तो मेरा थोड़ा सा ऐसा नेचर है। तो जब लोग तो क्या होता था ना कि मुझे लोगों की बातें ना चुभती थी, और लोगों की बातों से ही आप लोग को कहा जाए कि वो तो एक आलोचना मेरी करते थे मुझे डाउन करने के लिए हमेशा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसको मैं दूसरे वे में लेके मैं आगे करती गई। मेरा हर एक स्कूल बदलने के पीछे भी ऐसे ही लोग हैं, जान लीजिए, आलोचना करने वाले,
कि जब जब भी मुझे डाउन करने का प्रयास किया गया तब मैं दुगने उत्साह से उठ के खड़ी हुई और एक लंबी छलांग लगाई। तो जब मैं अच्छे स्कूल में थी, अच्छा खासा पा रही थी, तब भी लोग मुझसे पूछते थे कहाँ हो, कहाँ पढ़ा रही हो। जरूर पूछते हैं, आपको जानते ही हैं कि ऐसे लोग जरूर आपके पास आएंगे, पूछेंगे कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कहीं कुछ अच्छा तो नहीं हो गया गलती से। तो आते थे, पूछते थे, तो मैं भी बताती थी, बड़े फख्र से बताती थी कि मैं वहाँ पढ़ाती हूँ। सैलरी पूछते थे तो मैं बता भी देती थी, मैं कभी नहीं छुपाती थी कि क्या है क्या नहीं है। तो वो लोग इसको अप्रिशिएट करने के मतलब बजाय ये कहते थे कि अच्छा ये सरकारी है कि प्राइवेट है। वो जानते हैं कि ये प्राइवेट है, फिर भी आपसे पूछते हैं। तो वो पूछते थे मुझसे कि ये सरकारी है कि प्राइवेट है, तो फिर मैं बताती थी कि प्राइवेट ही है। तो ओ प्राइवेट है, अच्छा हम मुझे लगा कि सरकारी है, सरकारी नहीं हुआ तुम्हारा अभी, ऐसे बातें। अब ये ना बातें मुझे चुभने लगी कि इतना करने के बाद भी लोग मुझे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि अगर मैं जिद पकड़ लूंगी और ठान लूंगी तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन देखिए, जिद हर जगह नहीं सही होता है। कहीं भी कोई आपको चढ़ा दे तो आप कुछ भी थोड़ी करने लगेंगे। तो लेकिन मैं क्या थी ना कि इतना झेलते झेलते का ये एक अनुभव तो हो ही गया था, एक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई थी कि भाई मेरा परिवार है, एक बच्चे की माँ हूँ, मैं भी एक जिम्मेदार महिला हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है कि अपना ही नुकसान हो जाए। तो मैं बैठ के सोचती भी थी कि ठीक है, मैं सरकारी नौकरी करने का प्रयास करूंगी और मैं पढ़ूंगी, लेकिन इससे कहीं मेरी लाइफ इफेक्ट तो नहीं होगी। आगे क्या होगा, अगर मेरी लग जाएगी तो क्या होगा, मैं तुरंत इमेजिन कर लेती थी उसको। तो सोचती थी कि अरे तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि मेरी लाइफ तो बनी जाएगी, बच्चे की भी बन जाएगी, हम कहने लायक रहेंगे ना अपने सिर उठा के कि मेरा हो गया, सरकारी नौकरी में हो गया। और हर तरफ से अच्छा ही है, अपनी लाइफ जो है ना वो ग्रो कर रही है और उसका जवाब तो उसको मिल ही जाएगा जो व्यक्ति इस तरह से नीचा गिरा। तो यही सोच के जान लीजिए, यही रीजन था मुझे तैयारी करने के लिए। ये लोग मजबूर किए कि मैं कर सकती हूँ, मैं अपने आप को साबित करने के लिए। और आज भी मुझे है, यहीं पे स्टॉप नहीं हो गई है मेरी लाइफ, अब आगे बढ़ गई है, तो अब बढ़ने देंगे। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है, क्या नुकसान है। अच्छा आप लोग बताइए, जैसे आप लोग कहे कि जब अच्छा था तो क्या जरूरत है करने की। मुझे एक बात बताइए कि मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जैसे ऐसा जो प्रश्न पूछा या जिसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आप ये बताइए कि लाइफ अगर आपकी एक अच्छे लेवल पे है, आप अच्छी सैलरी पाते हैं, अच्छे लेवल पे आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो क्या आपको और ऊपर जाने की नहीं सोचनी चाहिए और उससे अच्छा करने की नहीं सोचनी चाहिए? मुझे तो नहीं एक कोई रीज़न समझ में आ रहा है कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए लाइफ में आगे? और उसको अगर लाइफ में हम और आगे अच्छा कर लेते हैं तो क्या नुकसान है? मुझे तो नहीं लगता कोई नुकसान है। अगर हम सब कुछ मैनेज करके आगे कर लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, नहीं करने से बहुत सारे नुकसान है कि हम वह मेरी लाइफ रुक जाएगी, हम और बाकी लोग जैसे आगे खूब अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत कुछ कर ले रहे हैं, हम वैसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ कर ले रहे हैं तो क्या बुरा है इसमें? कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। तो यही सोच के ना मेरी थिंकिंग अब ऐसी हो गई है। पहले मैं भी ऐसे भटकती थी, लेकिन अब ऐसी हो गई है। करने में बुराई क्या है? किससे मोह माया करना है? इस शरीर से मोह माया करना है? ये ऐसे ही रहेगा? आप लोग भी खुद सोचिए, क्या हम लोग ऐसे ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। कुछ दिन के बाद हम लोग की अवस्था ढलेगी, सभी बूढ़े होंगे, सभी मर जाएंगे। तो क्या मोह करना? क्यों अपनी जो ताकत है, अपनी जो मतलब हम किसके लिए आराम खोजते हैं, किसके लिए हम अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते? यही लगता है ना कि मेरी हेल्थ डाउन हो जाएगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगी, यही ना? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप करके तो देखिए। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है और अभ्यास एक होता है। जब आप करने लगेंगे तो उसी पे आपकी बॉडी जो है ना सेट हो जाएगी। आप शुरुआत में जो है 3 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, करते करते 15-20 घंटे भी आप पढ़ेंगे, आपको थकावट नहीं महसूस होगी। तो ये सब अपने अभ्यास पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आप लोग अपना काम शुरू करिए और ग्रो करने का मतलब हमेशा आगे ग्रो करने की सोचिए, कहीं भी अपनी लाइफ को रोकने नहीं। यही रीजन था कि सरकारी नौकरी मैंने करने की सोची। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया होगा। और एक चीज मैं बता दूं कि क्यों करनी चाहिए सरकारी। हाँ, ये भी था ना कि प्राइवेट जॉब में भी लोग अच्छा कर रहे हैं तो सरकारी क्या जरूरत है। जानते हैं क्या है कि लोगों का नजरिया जो है ना समाज में बड़ा एक अलग सा है कि सरकारी में है तो उसको अलग नजरिए से देखते हैं, प्राइवेट में है तो उसको अलग नजरिए से देखते हैं। जो मैंने अभी बताया वही बात हो जाएगी। सरकारी नौकरी के फायदे तो हैं, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है, कोई ये नहीं रहता कि मुझे कोई निकाल देगा, कब है क्या। और लड़कियों और महिलाओं के लिए तो सभी लोग सोचते हैं कि हो जाना चाहिए। और लेकिन मैं एक बार बता दूं कि जॉब होती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जिससे आपका घर परिवार चलता है, वही आपकी मतलब समझिए पूजा है।
उसे ही अपना सब कुछ समझिए। जब भी आप प्राइवेट में भी काम करिए, जी जान लगा काम करिए, और अगर सरकारी करते हैं तब भी उसमें भी आप जी जान लगा काम करिए। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो सरकारी मिलेगी तभी हम करेंगे, प्राइवेट में कोई बुराई है, कोई बुराई नहीं है। मैं भी तो यही करती थी, मैं भी तो निश्चिंत होकर बैठी थी, तो कोई बात नहीं है जब तक, लेकिन हाँ प्रयास रहे कि अच्छा से अच्छा कर सकें, अच्छा से अच्छा कर सकें। जो लोग प्राइवेट में ही सेट हो गए हैं, उसमें अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कौन सी बात है। तो यही चीज़ है ना कि एकदम पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। हाँ परेशानियां हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, तो परेशान मत होइए उससे। सब दिन एक तरह नहीं रहते हैं। आपने ये सुना होगा ना कि अकबर ने बीरबल से कहा कि ऐसा कुछ लिखो जिससे मन खुशी में पढ़ूं तो दुखी हो जाए मन, और दुख में पढ़ूं तो मन क्या हो जाए कि खुश हो जाए। तो बीरबल ने लिखा कि ये वक्त बदल जाएगा। वाकई में अगर आप आज बहुत खुश हैं तो ये भी वक्त एक तरह नहीं रहेगा, और बहुत दुखी हैं तो भी वो वक्त एक तरह नहीं रहेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप लोग भी जानते हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिए, आगे बढ़ने की सोचिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, उसमें पे मैं अपना सुझाव देने का प्रयास करूंगी।